बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का। आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जी चाइना और इंडिया के हवाले से, और कुछ भूटान की तरफ से भी इतलात आई हैं और कुछ नेपाल की तरफ से भी। नेपाल में दोनों तरह के इस वक्त वाइब्स आ रही हैं। एक तरफ वो इंडिया के साथ भी उसका मसला शुरू हुआ है और वहाँ पे वो चाइना के करीब लगता है, और एक मामले में चाइना के साथ भी उसने पार्लियामेंट में, नेपाल की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन सबमिट की गई है जो कि चाइना के अगेंस्ट है। ये भी सारी बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें आई हैं जनाब। और अब लग रहा है कि चाइना के पास ये इतलात आई हैं कि इंडिया जो है वो टाइम गेन कर रहा है किसी भी तरीके से, और दर पर्दा वो एक जंग की तैयारी कर रहा है, और उसमें इंडिया को कुछ दूसरे मुल्क लाइक अमेरिका और मगरबी ममालिक की सपोर्ट भी दर पर्दा हासिल है, और वो कोशिश कर रहा है कि ये काम जब भी शुरू किया जाए तो उसमें मगरबी ममालिक की भी सपोर्ट उसको हासिल हो चाइना के मुकाबले में। ये इन्फॉर्मेशन आई हैं, लेकिन फ़िल वक्त जो ग्राउंड पे है वो पलड़ा भारी है चाइना का, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा एक छोटी वजाहत कर दूँ कि मैंने वो दौलत बेग ओल्डी के महाज की बात की थी, तो मैंने स्लिप ऑफ टंग उसको मैंने कह दिया नेपाल वाली साइड पे। नहीं, वो नेपाल वाली साइड नहीं जी, वो ये इसी इलाका में। ज़ाहिर है जब सियाचिन की बात हम करते हैं, शरह कराकम की बात करते हैं, तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ही है। वो एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, और चूँकि इस वक्त ख़बरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और कुछ 2 दिन पहले तिब्बत वाली साइड पे एक महाज खोला था और वहाँ पे मार कुटाई हुई थी, तो वो जहन में थोड़ा सा चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो दौलत बेग ओल्डी जो है महाज वो नॉर्दर्न साइड पे ही है, सियाचिन, गोलवान, लद्दाख, ये इसी एरिया में है। और यही एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट, जब हम सियाचिन की बात करते हैं तो ज़ाहिर है, और शहरा कराकम की बात करते हैं तो डेफिनेटली। तो आप लोगों ने भी मेरी उस तरफ तवज्जो दिलाई तो उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं माजरत भी करता हूँ। और चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और पलंदा पड़ा होता है ख़बरों का, उसमें से मैं आपको एक ब्रीफ देता होता हूँ। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त लेटेस्ट जो सिचुएशन है, जो आलमी ज़राया ब्लॉग में ताज़ा तरीन ख़बरें घूम रही हैं, वो एक अहम तरीन ख़बर है कि गोलवान वादी जो है वहाँ पे जो चंद दिन पहले 15 जून को जो झड़प हुई थी, और जिसमें इंडियन आर्मी के मारे गए थे 23 लोग सरकारी तौर पे। इंडिया 23 तस्लीम करता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा थे क्योंकि कुछ मिसिंग थे, कुछ दरिया में बह गए। तो इसलिए वो जो वाक़या हुआ था, जिस जगह पे हुआ था और जिस जगह पे आके अटैक किया था इंडियन आर्मी ने, अब वहाँ पे जो एक लेटेस्ट तस्वीर सैटेलाइट के ज़रिए ली गई है, और वो तस्वीर शाया भी कर दी गई है। उस तस्वीर के मुताबिक जी अब उस एरिया में जहाँ पे कुछ अर्सा पहले इंडियंस थे और अब चाइनीज़ हैं, और जहाँ पे ये झड़प हुई थी इंडियन आर्मी के लोग मारे गए थे, जिसमें कर्नल भी शामिल था, 2 मेजर भी शामिल थे, सूबेदार भी शामिल थे, इस तरह के काफ़ी लोग शामिल थे, काफ़ी उनके जवान और अफसर। वहाँ पे अब चाइना ने अपने बंकर्स और अपनी तामीरात, दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे जी तामीर कर लिया है। और तस्वीर जो हैं वो एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है उसने ली हैं, और उसने ये जारी भी कर दी हैं। और इन तस्वीर के जारी होने के बाद इंडिया में एक सरासिमगी फैली हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडियन आर्मी में भी अब प्रेशर डेवलप हो रहा है उन पे, क्योंकि डिप्लोमेट्स भी और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं, ख़ास तौर पे कमांडर्स, वो इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अगर इस हाइट पे चाइना ने अपनी तामीरात कर ली हैं और वो इस हद तक मुस्तहकम अपनी पोजीशनें कर रहा है, तो ये आने वाले दिनों में इंडिया के लिए कोई अच्छी अलामात नहीं है। एक चीज़। और दूसरी बात जनाब, एक और डेवलपमेंट ये हुई, वैसे कहने के तो ये आप कहेंगे कि
ये कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। ख़बर ये है कि भूटान के साथ एक मामला है जनाब, पानी का तनाज़ा है इंडिया का। तो भूटान ने आज इंडिया का पानी बंद कर दिया है। यानी बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन जाहिर है जब डिग्निटी का वक्त आता है और अपने इज़्ज़त और वक़ार का वक्त आता है तो फिर बिल्ली जो है वो भी शेर को पड़ जाती है, और यही हुआ है। और न सिर्फ ये कि भूटान ने जनाब वाटर ब्लॉक किया है, और ये तकरीबन 25 बस्तियों को, 25 टाउन्स को, उसमें आसाम, इंडिया वाला इलाका शामिल है जी। और इसके अलावा जो एरियाज़ साथ जुड़े हुए एरियाज़ हैं वो तामुलपुर है, बक्सा है, डिस्ट्रिक्ट कालीपुर है, और बोगे जुली है, और कलंडी है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ नाम हैं। और यहाँ पे उन्होंने जनाब पानी बंद किया है इंडिया का, और ये वहाँ पे फिर लोकली जो इंडियंस हैं उन्होंने भूटान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया है और मुतालबा भी किया है, क्योंकि ये पानी उन्होंने कहा है कि बंद करने का मतलब है कि हमारी जो ज़राअत है वो तबाह की जा रही है, और ये मुआहदे की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो एक ये मैंने कहा, और दूसरी एक आपको कहा था कि नेपाली कांग्रेस में जी, नेपाली पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आई है, और वो है चाइना के अगेंस्ट, कि चाइना ने कुछ, जो चाइना ने टीका लगाया है इंडिया को नेपाल वाली साइड पे, जो हम बात कर रहे थे, तो जो मिक्सअप हुआ, तो जो एक टीका लगा नेपाल को, तो अब नेपाल ने कहा है कि हमारी भी कुछ बुर्जियाँ जो हैं वो आगे पीछे की गई हैं, और उनके आगे फिर उन्होंने अपने बुर्जियों के नंबर भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी जो है बुर्जी जो है वो मिसप्लेस है इस वक्त बाउंड्री पे। पिलर नंबर 36 का जिक्र है, 37 का जिक्र है, 38 का जिक्र है, और ये है जनाब बॉर्डर ऑफ गोरखा, और पिलर नंबर जी 62 है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेजोल्यूशन है नेपाली कांग्रेस में जो पेश की गई है, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि नेपाल ने, ये कह रहा है नेपाल कि चाइनीज़ ने उनके साथ भी कोई हरकत की है। तो ये लगता यही है कि कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। और ख़ास तौर पे जो मैं आपसे जो मैंने आपसे ज़िक्र किया वो ये था कि अब इंडिया, चाइना के पास जो इत्तलात हैं जी, वो इत्तलात ये हैं कि इंडिया टाइम गेन कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि उसको खामोशी से ही सही लेकिन भरपूर सपोर्ट दस्तयाब हो। और अमेरिका और मगरबी ममालिक वो भी ये चाह रहे हैं कि जनाब चाइना को किसी तरीके से एंगेज किया जाए और उस पे उसको साइज़ को कंट्रोल किया जाए, उसके बढ़ती हुई जो रुझानात हैं। और उसकी रीज़न ये है, जब ये पता चला कि जनाब ये कुछ हो रहा है तो उसका नतीजा ये निकला कि चाइना ने अपने 8 मिलिट्री प्लेन्स जो हैं वो ताइवान एयर स्पेस पे भेजे, और ताइवान ने शिकायत की है कि जनाब चाइना के जो जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो मुसलसल गश्त कर रहे हैं उसके एयर स्पेस पे और उसकी बाउंड्री पे। और इसका जब पता चला तो इस ख़बर में जब डिटेल में जाएं तो ये है जनाब कि ताइवान को चाइना ये कह रहा है कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना, क्योंकि अगेन अमेरिका ताइवान के ज़रिए और अमेरिका हांगकांग के ज़रिए चाइना पे को अंडर प्रेशर रखेगा। ये वही कोल्ड वार का ज़माना, एक नई जो कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो सकती है, बल्कि इब्तदा हो चुकी है, तो वो उसी सिलसिले में। तो ये जो चाइना जी ने जो अपने मिलिट्री जंगी जहाज़ भेजे, और वो ये मैसेज दिया जा रहा है ताइवान गवर्नमेंट को
चाइना की तरफ से कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना और अपने आप को बचा के रखना है और चाइना के मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होना चाहिए ताइवान की सरज़मीन पर। ये चीज़ हो गई जी। और एक और जो चीज़ें तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गलवान वैली पे जो नए इमेजेस आए हैं अब वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं और उन रिपोर्ट्स होने के बाद इंडिया ने एक बार फिर सर जोड़ लिया है कि जनाब ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अब नेपाल एक तो इसमें एक अहम फैक्टर होगा। नेपाल को इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि जनाब अपनी तरफ खींचें और उस तरफ दूसरी जानिब चाइना भी, क्योंकि चाइना के लिए भी इम्पॉर्टेंट है नेपाल की सपोर्ट। तो अब लगता यही है कि जंग का कोई मैदान सजने वाला है और उसके लिए जो चाइना की एजेंसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैं जी वो ज़रा थोड़ी सी ऐसी हैं कि जिससे लगता ये है कि सॉलिड इंफॉर्मेशन उसके पास आई हैं और जिसमें ये कहा गया है कि वाशिंगटन में एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जो इंडियन एम्बेसडर हैं वाशिंगटन में, उनकी मुसलसल मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे। और इसी तरीके से दिल्ली में भी अमेरिकन एम्बेसडर को काफ़ी हरकत में देखा गया और जिससे और वहाँ पे जो इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें, फिर लंदन से भी जो चाइनीज़ के भी पास इत्तलात हैं और हमारे पास भी कि वहाँ पे भी काफ़ी हरकत देखी गई। यूरोपीय यूनियन में और ख़ास तौर पे फ्रांस को राम करने की कोशिश कर रहा है इंडिया और उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो फ्रांस से का काफ़ी बड़ा ख़रीदार है, दिफाई साजो सामान में उसने फ्रांस से ख़रीदी हैं, तो इसलिए उस पर भी वो ये कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ और बॉर्डर पे भी, यानी कि बॉर्डर से मुराद है ये गलवान वैली और लद्दाख साइड पे, वहाँ पे मज़ीद ट्रूप्स इंडिया ने उतारे हैं। अब जैसे जैसे चाइना के भी बढ़ रहे हैं जी, चाइना का मैं पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि वो मिज़ाइल तक नस्ब हो चुके हैं और अपना जो एयर बेस है वहाँ पे भी उसने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। लेकिन जनाब सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और ऐसी मामूली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। अब ये जब वापस आएंगे कल कुछ सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राजनाथ जो हैं वो रशिया से एग्जैक्ट क्या पैगाम लेके आए हैं और वो ब्रीफ़ करेंगे अपनी आर्मी को, आर्मी ऑफिशल्स को, तो उसके बाद जो वहाँ से चीज़ें निकलेंगी तो उससे अंदाज़ा हो सकेगा। एक बात। दूसरी बात, चाइना की तरफ से एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है और उन्होंने एक बार फिर थ्रेट किया है कि ये जो हमें बार बार कहा जा रहा है कि जनाब बॉर्डर पे इंडियन आर्मी आ गई है और इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इंडिया ने अपनी फ़ौज को कह दिया है और एयर चीफ़ जो है वो एयर बेसिस का विज़िट कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें अंडर प्रेशर रखा जाए। तो चाइना ने एक बार फिर ये कहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़, हमारा जो फ़ैसला है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो हिकमत अमली और जो प्लानिंग है वो आर्जी नौयत की नहीं है, बल्कि हमने बड़े सोच समझ के ये कदम उठा रहे हैं। उसकी रीज़न एक ही है और वो रीज़न ये है कि ये सारी चाइना बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है और मज़ीद इसमें कंफर्मेशन आई है कि ये सारा कुछ हो रहा है सी पैक को सबोटाज करने के लिए। वहीं से तनाज़ा शुरू हुआ था और वहीं पे आके इसने ख़त्म होना है। और ख़ास तौर पे एक जो कल एक डेवलपमेंट हुई है वो बाकायदा तौर पे हो गई है, पहले सिर्फ MOU की हद तक था, कल उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और वो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जनाब मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट आसिम थे और चाइनी सफ़ीर थे। वज़ीर आज़म ने उससे ख़िताब भी किया और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में चाइना की तरफ से $2.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का शुरू होना, एक तरक्याती मंसूबा शुरू होना और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाइना की तरफ से, तो ये एक साइन है। साइन क्या है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर, चाइना ये कहता है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर ये एक सिग्नल दिया गया है, क्योंकि आज तक ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। भाषा डैम जो उसका भी, वो भी चाइना ने, और FWO के पास, चाइना और FWO इनके पास, चाइनीज़ कंपनी और FWO के पास वो प्रोजेक्ट है, वो गिलगित बल्तिस्तान में है, ये आज़ाद कश्मीर में है। तो ये जो आपस में चाइना और पाकिस्तान की यूनिटी साबित कर रही है कि चाइना और पाकिस्तान में एक कदर मुश्तरक है कि ना चाइना ने 370 को माना आर्टिकल इंडिया का और ना ही पाकिस्तान ने माना, और दोनों ने इसको अंडू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात करवा रहा है पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वफाकी हुकूमत ये काम कर सकती है और आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे उसको सूबा डिक्लेयर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तनाज़ा, ये लड़ाई, ये सारी इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द घूम रही है। तो इंशाअल्लाह दुआ कीजिए आप भी और हम भी करते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। और ये एक मैदान बहरहाल अब सजने लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रही हैं और इंडिया के पीछे कुछ मुल्कों की दर पर्दा हिमायत हासिल है और उनको वो हलाशेरी दे रहे हैं कि जनाब आगे बढ़ें, हम आपको संभाल लेंगे।